नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वैद्यष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिव भक्ति विज्ञान भक्ति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना। आज दो विशेष तिथि है। श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का और जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के द्वितीय सन्यासी और उनके परम प्रिय शिष्य श्री श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में श्रील कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों में श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के अनंत पार्षद है और उन अनंत पार्षदों में जिन जिन का मुख्य नाम है उनमें से श्री पुरुषोत्तम ठाकुर भी एक है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी अपनी श्री चैतन्य भागवत में श्री पुरुषोत्तम ठाकुर जी को श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के अन्य पार्षद के रूप में अनन्य पार्षद के रूप में उन्होंने वर्णन किया है कि सदाशिव कविराज महाभाग्यवान जार पुत्र पुरुषोत्तम दास नाम बाह्य नाही पुरुषोत्तम दासेर शरीरे नित्यानंद चंद्र जार हृदय विहरे। जिनके हृदय में नित्य निरंतर श्रीमन नित्यानंद प्रभु विहार करते हैं वे पुरुषोत्तम ठाकुर किनके पुत्र है? बोलते हैं सदाशिव कविराज के पुत्र हैं। और व्रत में भगवान श्री कृष्ण के जो 12 गोपाल थे, 12 प्रमुख सखा थे, उनमें से जो श्रीराम थे वे श्रीराम ही श्रीमन महाप्रभु जी के लीला के सहायक के रूप में वैद्य वंश में श्री सदाशिव कविराज के
पुत्र के रूप में श्री पुरुषोत्तम ठाकुर यहाँ उत्पन्न प्रकट होते हैं। और ब्रज लीला में पुरुषोत्तम ठाकुर भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा के ये साथी थे। कहते हैं इनके वंश के विषय में कंसारी सेन के सुपुत्र हुए श्री सदाशिव कविराज, और सदाशिव कविराज के पुत्र हुए पुरुषोत्तम ठाकुर, और पुरुषोत्तम ठाकुर के पुत्र हुए श्री कान्हू ठाकुर। इस प्रकार इनके 4 पीढ़ी के विषय में, या इनके 4 पीढ़ी श्रीमन महाप्रभु जी के सिद्ध पार्षद के रूप में वर्णन करते हैं। और कहते हैं लगातार 4 पीढ़ी सिद्ध रूप से पार्षदत्व प्राप्त होना बड़ा ही विरल है। 4 पीढ़ी, चारों पीढ़ी ही श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदत्व को प्राप्त हुए थे। गौर गणोदेश दीपिका में इस प्रकार वर्णन आता है कि इनके जो दादा कंसारी सेन ये ब्रज लीला में रत्नावती के रूप में अपना परिचय देते हैं। ऐसा तो कहते हैं ये पुरुषोत्तम ठाकुर, इनके पत्नी का नाम था श्री जाह्नवा देवी। जब इनके पुत्र श्री कान्हू ठाकुर मात्र 4 वर्ष की अवस्था में थे, तभी ही ये उनके पुत्र मातृवियोग जनित दुख में पीड़ित हुए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने पुरुषोत्तम ठाकुर जी के पुत्र ये कान्हू ठाकुर का नाम बचपन से ही कृष्णदास रखा था। और ऐसा कहा जाता है श्री नित्यानंद प्रभु जी के शक्ति श्री जाह्नवा देवी ने ये पुरुषोत्तम ठाकुर जी के पुत्र शिशु कान्हू ठाकुर को पालन पोषण किया था। और वे जाह्नवा देवी ही ये कान्हू ठाकुर को वृंदावन लेकर के आई थी। किसी किसी के मत के अनुसार ये कान्हू ठाकुर भी 12 गोपालों में से एक है, कहते हैं इसे। तो कहते हैं कि वृंदावन में ये कान्हू ठाकुर अत्यधिक नृत्य कीर्तन करते करते विभल हो जाते थे। तो वे वृंदावन में नृत्य कीर्तन करते थे तो उनके चरणों की जो नूपुर है वो कहीं गायब हो गया, कहीं खो गया। तब उन्होंने संकल्प लिया कि जहां पर मेरे नूपुर मिलेगा मैं उसी स्थान पर ही रह करके ठाकुर का सेवन करूंगा, भजन करूंगा। तो वृंदावन में नृत्य कीर्तन करते करते उनका चरणों का नूपुर खोआ था, वो मिला जाकर के बंगाल में जसोहर जिला के बोधखाना नामक स्थान में उनके नूपुर की प्राप्ति हुई। बाद में वहीं पर जाकर के अपने संकल्प के अनुसार उस बोधखाना में जाकर के कान्हू ठाकुर रहने लगे। मिलते हैं श्रीवासाचार्य, श्री माधवाचार्य, जिनका पहले का नाम था श्री माधव चट्टोपाध्याय। ये पुरुषोत्तम ठाकुर के शिष्य थे। ऐसा जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम ठाकुर जी का अतीव मनोहर चरित्र है। आज श्री गौड़ीय सारस्वत आसन और मिशन के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का भी तिथि है। बोलते हैं श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी ये कहां प्रकट हुए थे? ये बंगाल के अर्थात पूर्व बंगाल के जसोहर जिला के एक गांव में एक मध्यवित्त बसु परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता पिता इनका नाम रखा था श्री अमलाकांत बसु।
बचपन से ही, बाल्यकाल से ही इनके पिता का अंतर्धान हो गया, देहांत हो गया था। इसलिए इन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता और विधवा माता जी के साथ कुछ समय रह करके अत्यधिक पारदर्शिता के साथ अपना अध्ययन समाप्त किया। और उस समय एक सामाजिक प्रथा के अनुसार बाल्य विवाह का प्रथा था। फलस्वरूप इनकी माताजी ने इनकी अति अल्प आयु में ही इनका विवाह कर दिया था। फलस्वरूप उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए एक सरकारी पद में कार्यरत होते हुए वे संसार में प्रवेश करते हैं। बोलते उस समय क्या होता है, मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य कुल चूड़ामणि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के मुखार बिंद से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के निर्मल प्रेम भक्ति के वार्ता को श्रवण करके मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का जो वास्तविक कर्तव्य है, उसके विषय में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए विवाह कार्य में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार की अनित्यता को समझ करके उन्होंने सभी प्रकार के बंधन को, भोग वासना को त्याग दिया। किस प्रकार से त्यागा? मलवत त्याग करके 26 वर्ष के आयु में उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन और उनके कथा के प्रति, उनके सुसिद्धांत पूर्ण वाणी के प्रति आकृष्ट होकर के नित्य उनके चरणों में आश्रय ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनको अपना समझ करके, अपना प्रिय पात्र समझ करके उनको हरिनाम और कृष्ण मंत्र की पांचरात्रिक विधि के अनुसार उनको दीक्षा प्रदान किया। दीक्षा के पश्चात प्रभुपाद जी ने इनका नाम रखा श्रीपाद नजनाभिराम दास ब्रह्मचारी। उनका पारमार्थिक नाम दिया गया श्रीपाद नजनाभिराम दास ब्रह्मचारी। कहते हैं श्री नजनाभिराम दास ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद जी के पाद पद्मों के चरणों में अवस्थान करते हुए प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार वे सभी प्रकार के सेवा कार्य करते थे। मठ में अवस्थान कालीन समय में प्राय अधिक ब्रह्मचारी भी है, सब सेवा की व्यवस्था भी है, लेकिन एक दिन इतना अधिक तूफान आया और उस तूफान में इतना वर्षा हुआ कि रात का बना हुआ ठाकुर जी का बर्तन सुबह धोते थे, लेकिन सुबह से ही इतना अधिक वृष्टि हुआ, तूफान आया कि वहां बाहर जाकर के किसी का बर्तन धोने का साहस नहीं हुआ। अभी बर्तन नहीं धुलेगा तो ठाकुर जी का रसोई नहीं होगा, कोई नहीं गया। ऐसी अवस्था में भी अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस तेज वर्षा में भी, उस प्रबल तूफान में भी भीगते हुए श्री नजनाभिराम ब्रह्मचारी ने उन बर्तनों को सुंदर रूप से साफ किया, तब जाकर के ठाकुर जी का भोग प्रस्तुत हुआ। देखो, जितने भी भयंकर से भयंकर दुर्योग क्यों ना आए, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो दैविक हो, बोलते ऐसे विपद के बीच में भी भगवान के सेवा कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अर्थात जिस समय ठाकुर जी का भोग लगता था उसी समय रोषई होकर के ठाकुर जी का भोग लगा, उसी समय ठाकुर जी का आरती संपन्न हुआ। तो श्रीपाद नजनाभिराम ब्रह्मचारी के इस प्रकार सहिष्णुता
और अनुराग पूर्ण सेवा के आदर्श को देख करके श्रील प्रभुपाद जी संतुष्ट हुए, अतिशय संतुष्ट हुए। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के द्वितीय सन्यासी के रूप में उन्होंने इनको श्रीपाद नजनामी रामदास ब्रह्मचारी को वैदिक और पंचरात्रिक विधि के अनुसार इनको दिव्य त्रिदंड दीक्षा प्रदान किया। संन्यास के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनका नाम रखा त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। इस नाम से विद्वत समाज में सुख्याति को प्राप्त हुए। कहते हैं ना, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वास्तव में श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज का उस दिव्य सन्यासी रूप को जिसने भी देखा, अपने जीवन में एक बार जिसने भी दर्शन किया, उनके उस रूप को कोई नहीं भूल पाया। और जो इनके मुखार बिंद से एक बार एकांत रूप से हरि कथा श्रवण किया, वे उनके उस कथा को भी कभी नहीं भूल पाया। और उनके उपदेश के अनुसार वे व्यक्ति संसार जीवन से अपने आप को विरक्त करके शुद्ध वैराग्यमय जीवन व्यतीत करते हुए भगवत सेवा में, भगवत भजन में अपने आप को नियोजित किया। बलदेव श्री महाराज जी के इतने सुंदर मीठे वचन होते थे, उनका व्यवहार इतना अधिक सुनिपुण होता था कि उनके वचनों के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति सभी आकर्षित हो जाते थे। और इनके इन सभी गुणों से संतुष्ट करके श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से उनको कृपा किया। श्रील प्रभुपाद जी के वे कृपा और स्नेह के पात्र हुए। श्री चैतन्य मठ में श्री चैतन्य वाणी, श्रीमद भक्ति विनोद वाणी, कीर्तनिया, वक्ता, पाठक, ये सब के योग्यता अर्जित करके प्रभुपाद जी की कृपा से एक श्रेष्ठ प्रचारक के रूप में वे प्रतिष्ठित हुए। इसलिए श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज के मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण करना, नाम संकीर्तन, प्रवचन श्रवण करना और उनके उस अलौकिक नृत्य कीर्तन का दर्शन करके भक्त वृंद अत्यधिक मुक्त हो जाते थे। बोलते हैं विशेष अवसरों पर दूसरे दूसरे प्रदेश में जो भक्ति पिपासु सज्जन वृंद है, इनके मुखारबिंद से हरिकथा श्रवण करने के लिए यथा योग्य सम्मान के साथ इनको बुलाते थे। और श्री महाराज जी वहां जाकर के हरिकथा परिवेशन करते। एक दिन क्या हुआ, इनकी माता ठाकुरानी और इनके पूर्वाश्रम के सहधर्मिणी, वे दोनों ढाका में जो गौड़िया मठ है, श्री माधव गौड़िया मठ, वहां पर जब श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज भागवत पाठ कर रहे थे, उसी समय उनके माता और उनके पूर्वाश्रम के सहधर्मिणी वहां कथा सुनने के रूप में, एक श्रोता के रूप में वे भी उपस्थित थी। अब उनको देख करके सभी मठवासी तो भयभीत हो गए। वो सोचते हैं पता नहीं आज क्या होगा, पता नहीं आज क्या होगा, क्या महाराज का मन चंचल होगा या उनके सहधर्मिणी उनके ऊपर अपना दावी ठोकेगी। सब लोग डर गए। लेकिन एक बात है ना, पथ बहुत दूर है
नदी बहुत भयंकर और तरंग संकुल है, और माझी भी बड़ा सख्त है। इस दृष्टांत के अनुसार श्री महाराज जी उस माया देवी के प्रति किसी प्रकार से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हुए, उनको लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकी, वरन उनकी माता और उनकी पत्नी दोनों ही विशेष श्रद्धा भक्ति के साथ श्री महाराज जी के मुखारविंद से हरिकथा श्रवण किया और उनके उस दिव्य सन्यासी रूप का दर्शन करके आनंदित मन से वे वापस घर लौट गए। वास्तव में श्री महाराज जी का उस दिव्य सन्यासी मूर्ति का दर्शन, उनके मुखारविंद से सुमधुर वचन और वो भी भंगिमा से युक्त भक्ति वार्ता, कीर्तन और उनका जो वैष्णवोचित व्यवहार है, इसी कारण सबके निकट वे अतिशय श्रद्धा के पात्र। बल्कि श्री महाराज जी के मुख से हरिकथा श्रवण करके कालांतर में उनकी माता और उनके पूर्वाश्रम के सहधर्मिणी वे दोनों श्रील प्रभुपाद जी के चरणों आश्रय ग्रहण किया। प्रभुपाद जी से हरिनाम ग्रहण करके वे भी हरि भजन प्रारंभ किया। कहते हैं श्रील महाराज जी मठ में रहते समय प्रचुर परिमाण में सेवा के वस्तु संग्रह करके हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगाते थे। उसको देखकर के श्रील प्रभुपाद जी उनके ऊपर विशेष रूप से संतुष्ट होकर के उनको कृपाशीर्वाद देते थे। ऐसे नहीं, श्रील महाराज जी अनेक प्रदेशों में जाकर के बहुत लोगों को, बहुत व्यक्तियों को श्रीमन महाप्रभु जी के आचरित ये जो प्रेम धर्म है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है, उसमें लगाया। बहुत से लोगों को ला करके श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में शरणागत कराया। और श्रील महाराज जी इस प्रकार योग्यता संपन्न थे कि बड़े से बड़े विद्वान, धनवान, कुलवान, गुणवान व्यक्ति भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। एक बार वे प्रचार करते करते कुछ बिहार में गए, और कुछ बिहार के जो महारानी साहिबा इनके तिदंडी रूप को देख करके अचंभित हो गई और मन में सोचा कोई भिक्षार्थी होगा, इसलिए बहुत से मूल्यवान सेवा के अनुकूल वस्तु लेकर के, उपहार लेकर के श्रीमन महाराज जी को भेंट देने के लिए उनके सम्मुख उपस्थित हुई। लेकिन तब महाराज जी ने इस प्रकार कठोर वाणी उस रानी को कहा। क्या कहा? अरे हतभागिनी, ये जो जड़ अर्थ भिक्षा ग्रहण करने के लिए, भिक्षा देने के लिए मेरे पास आए हो, मैं उसके भिक्षार्थी नहीं हूं। तेरे वैभव को देख करके, तेरे ऐश्वर्य को देख करके तेरे पास मैं नहीं आया हूं, वरन उस ऐश्वर्य में, उस वैभव के अंदर में रह करके तुम जो दुख कष्ट भोग रही हो, उसी से परित्राण देने के लिए, श्रीमन महाप्रभु जी के जो पारमार्थिक शिक्षा है उसको प्रदान करने के लिए, श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में नित्य आश्रय ग्रहण कराने के लिए, और श्रीमन महाप्रभु जी के उस प्रेम धर्म में दीक्षित करा करके परम शांति सुखमय अनंतमय जीवन प्रदान करने के लिए मैं यहां आया हूं। उसको सुन करके वे महारानी कहती है, बड़े अनंत विभोर होकर क्या कहती है? महाराज जी का इस प्रकार के कठोर वाणी उस रानी के हृदय को चुभ गई। उससे पहले बहुत से संत महात्मा सन्यासी आए थे, सबको भेंट दिया रानी ने,
सब लोगों ने रानी का बड़े प्रशंसा किया, लेकिन ये पहले महात्मा जीवन में मैंने देखा कि वो मेरे इस दान धर्म को, उसके प्रति विरक्त होकर के मुझे कठोर वाणी के साथ मेरे शासन कर रहा है। तो वे रानी अत्यधिक लज्जित होकर के श्री महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर के कहते हैं, मैंने केवल आपको ही अपने जीवन का एकमात्र परम हितैषी के रूप में, परम बांधव के रूप में देखा है। आज तक मुझे जितने भी मिले सब लोगों ने चापलूसी करके, मेरा प्रशंसा करके मुझे सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया था, और प्राय सभी मेरे से डरते थे, भय करते थे। किंतु आपके मुखारविंद से इस प्रकार निर्भीक वाणी को सुन करके, निर्भीक उपदेश को सुन करके आज वास्तव में मुझे अपनी चैतन्यता की प्राप्ति हुई है। वे महारानी श्रीमद महाप्रभु श्रीमन महाराज के श्री चरणों में नित्य आश्रय प्राप्त करने के लिए उनसे भिक्षा मांगती है। भिक्षा देने के लिए ढेर सारे सामान लेकर के आई थी, लेकिन खुद भिखारी बनकर के महाराज के चरणों में पड़ी हुई है। ऐसे होते हैं श्री प्रभुपाद जी के सामंतगण। क्या होता है, इस प्रकार श्री महाराज जी ने बहुत से स्थानों पर निर्भीक होकर के प्रचार किया, और आचार्य भास्कर परम आराध्यतम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जीवन में इन्होंने उनको प्रचुर आनंद प्रदान किया था। जब 1937 में श्रील प्रभुपाद जी अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद भी निर्भीक रूप से इन्होंने कुछ समय तक अपने गुरु भ्राताओं के साथ प्रचार प्रसार किया। भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का जो आर्टिकल है, मैं पढ़ता हूं कभी कभी, हमारे चैतन्य वाणी के पहले जो संख्या है उसमें है। इनका आर्टिकल पढ़ने से ऐसा लगता है कि साक्षात उनके मुख से सुन रहा हूं, ऐसा लगता है। बोलते हैं श्री महाराज जी अनेक समय तक प्रचार करने के बाद एकांत रूप से हरिभजन करने का इच्छा लेकर के वे श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान और श्रीमन महाप्रभु जी की दिव्य लीला की भूमि श्री पुरुषोत्तम धाम में पहुंचते हैं। भगवान जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी का आश्रय ग्रहण करके नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के समाधि के निकट ही जो वाणी भवन है, वे वहीं पर रहने लगे। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय करके और केवल मात्र अपने प्राणाधार, अपने इष्ट भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी के श्री स्वरूप का ध्यान करते हुए अकिंचन रूप से वहां माधुकरी करते हुए भिक्षा करते हुए अपने जीवन बिताने। लेकिन महाराज जी को वहां पर पुरी में इस प्रकार से अत्यंत दीन भाव से भजन करते देख करके अली की जो महारानी है, वे अपनी भवन पुरी में उनका जो वाणी भवन है, उनको महाराज जी को सौंप दिया। चलो महाराज जी भी उस रानी के इस प्रकार के सेवा चेष्टा से संतुष्ट होकर के उनको भी विशेष रूप से हरि भजन में लगाया, हरि भजन की शिक्षा प्रदान करने लगे। और महारानी भी श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी से, श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के जिसे शिक्षा प्राप्त करके, शिक्षा ग्रहण करके, उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करके, उन्हीं से हरि नाम दीक्षा ग्रहण करके वे भी हरि भजन करने लगी।
और अपने गुरुजी वहां माधुकरी भिक्षा करके रहेंगे, ये शिष्य को तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारानी ने श्री महाराज जी के सब कुछ व्यवस्था वहां वाणी भवन में कर दिया था। इस प्रकार उस हरिदास ठाकुर जी के समाधि के निकट वाणी भवन में रहते हुए श्री महाराज जी को 9 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन एक चपरासी आया, डाक चपरासी, और श्री महाराज जी के हाथ में एक पत्र दिया। उस पत्र को खोल करके देखते हैं, उनके ही अभिन्न विग्रह सन्यासी, उनके गुरुभ्राता त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का पत्र है। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है, अत्यंत विनम्र भाव से श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि आप कृपा करके, जैसे ही आप पत्र पढ़ेंगे, आप कृपा करके कलकत्ता में आकर के अपने चरण दर्शन दीजिए, और आपका दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होगा, आपका संग प्राप्त नहीं होगा, यहां होने में विलंब होगा, तो अवश्य आप सोच लीजिए मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। पत्र को पढ़ते ही श्री भक्ति विवेक भक्ति गोस्वामी महाराज अश्रुपात करने, रोने लगे। अब इस धर्म संकर में उनका क्या कर्तव्य है, क्या करें? यहाँ पुरी में एकांत रूप से हरि भजन करने का जो संकल्प लिए है, और उनके संकल्प को तोड़ करके वहां गुरु भ्राता को संग प्रदान करने का निर्देश, धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन कुछ दिन बाद श्री महाराज जी जिस प्रकार से हो वे कलकत्ता पहुंच गए, और वहां दोनों गुरु भ्राता एक साथ परामर्श करके श्रीमद महाप्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद जी के संकल्पित जो अभिष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया। कुछ दिन बाद 24 परगना में एक स्थान पर उन्होंने एक अस्थायी आसन की, एक मठ की स्थापन किया। लेकिन कालक्रम में वहां भी कुछ अमांगलिक घटना हुआ, फलस्वरूप स्थान को छोड़ के वे पुनः कलकत्ता नगरी में भवानीपुर में श्री सारस्वत गौड़ीय आसन मिशन की स्थापना किया, वहां पर विग्रह प्रतिष्ठा किया। उसके कुछ दिन बाद पुरी धाम में श्री जगन्नाथ क्षेत्र में श्री सारस्वत गौड़ीय आसन मिशन की शाखा का स्थापन के लिए उन्होंने एक जगह का, एक भूमिखंड का संकल्प लिया। लेकिन एक आश्चर्य की घटना हुआ कि मठ के लिए भूमिखंड तो उनको मिल गया, लेकिन वो भूमि का जो मालिक है उसका कोई आता पता नहीं। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि ये जिसका जमीन है वो व्यक्ति हावड़ा में, कलकत्ता हावड़ा का रहने वाला है। लेकिन हावड़ा तो कोई छोटा जगह नहीं है, हावड़ा में कहां जाकर के ढूंढे उस व्यक्ति को। लेकिन श्री महाराज जी ने अपने आश्रित 2 व्यक्ति को, एक श्रीपाद कालियादमन प्रभु को और श्रीपाद भूतनाथ प्रभु को, उन्होंने उस जमीन के मालिक को खोजने के लिए वहां कलकत्ता में भेजा। अब आदेश तो मिला उन दोनों को, वे दोनों भी गए और बोले सोचते हैं कि इतना बड़ा स्थान में कैसा पता लगेगा, कहाँ मिलेगा वो व्यक्ति। तो महाराज जी ने उन दोनों को कहा, इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, आप लोग पहले हावड़ा जाओ। तो जैसे ही आप लोग हावड़ा स्टेशन पर उतरेंगे, वहीं पर वे व्यक्ति, वे जमीन का मालिक आप लोगों को मिल जाएगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जैसे ही वे दोनों ट्रेन से उतर करके स्टेशन से निकले ही थे, वे व्यक्ति आकर के पूछता है, एक व्यक्ति, कि आप लोग कहां से आए हैं? वे दोनों कहते हैं हम लोग पुरी धाम से आए हैं। किस लिए आए हैं? वहां एक जमीन है, उस जमीन के मालिक को हम लोग खोजने के लिए आए हैं। सुनते हुए व्यक्ति कहता है, अरे उस जमीन का मालिक तो मैं ही। सुन करके वे दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पुरी लौट करके वे दोनों ने सारी घटना श्रील महाराज जी को सुनाया।
महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। आज उसी जमीन पे वहां पर उनका श्री मंदिर विराजमान है। अभी कोलकाता में उनके मठ का निर्माण कार्य समाप्त हुआ और विग्रह प्रतिष्ठा के लिए दिन भी निश्चित हो गया, लेकिन विग्रह कहां से आएगा, विग्रह कैसे प्राप्त होगा, उसका कोई पता नहीं था। तो श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने श्रील महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपने प्रतिष्ठा, विग्रह प्रतिष्ठा का दिन भी निश्चित कर लिया है, लेकिन विग्रह कहां से प्राप्त होगा, इतना जल्दी कहां से मिल जाएगा। इसको सुन करके श्रील भक्ति महाराज कहते हैं उसके लिए चिंता करने की जरूरत क्या है। हम आप सब लोग काली घाट में जाओ, गंगा के किनारे में, वहां पर आप लोगों को वो विग्रह दर्शन हो जाएगा। सुन करके श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज सभी लोगों को लेकर के वहां काली घाट में जो गंगा जी है, गंगा के किनारे में जाकर के देखते हैं कि एक पीपल वृक्ष के नीचे में एक अपूर्व सुंदर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति वहां विराजमान है। वही मूर्ति को ला करके उन्होंने वहां पर मठ में विराजित किया। वही मूर्ति का आज भी वहां दिव्य दर्शन हो रहा है। श्रील महाराज जी जब भी किसी भक्त को, आश्रित जनों को पत्र लिखते थे तो उनके प्रत्येक पत्र में माया से छूटने का उपाय और हरिपाद पद्म में लगने का, हरिपाद पद्म उन्मुख होने के लिए उन्होंने अवश्य उपदेश प्रदान करते थे। चलो महाराज जी सभी को समान रूप से देखते थे, ऐसे नहीं कि ये धनी व्यक्ति है तो मैं उससे ज्यादा व्यवहार रखूं, वो गरीब व्यक्ति है तो उसको मैं पूछूं भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, भगवान श्री महाराज जी सभी के प्रति अवश्य कृपा करते थे, किसी को वंचित नहीं करते थे। जिस प्रकार श्रीमन नित्यानंद प्रभु सभी के प्रति दयावान होकर के नाम प्रेम में सभी को प्रवाहित किया, उसी प्रकार श्री महाराज जी भी कभी ऐसा विचार नहीं किया कि उत्कृष्ट है, निष्कृष्ट है, ये उच्च है, वो नीच है, ये धनी है, ये गरीब है, ऐसा विचार नहीं करके श्री महाराज जी भी सभी के प्रति दया करते थे। क्या हुआ, एक दिन उनके मठ में रोसई करने के लिए सरसों की तेल खत्म हो गया था। अभी सरसों का तेल आएगा तो रसोई होगा। तो उसी समय श्री महाराज जी ने एक सेवक को कुछ पैसे देकर के बाजार जाने के लिए कहा। जैसे ही व्यक्ति ब्रह्मचारी पैसे लेकर के बाजार जाने के लिए मठ के गेट पर आया, ऐसे ही एक तेल व्यापारी, तेल बिजनेस करना, सोचो तेल व्यापारी उनके मठ के दरवाजा के सामने आकर के कहता है, आपको तेल चाहिए, आप तेल लेने जा रहे हो, तो मैं तेल लेकर के आया हूं। उसको महाराज जी अभी जस्ट गेट के पास में खड़े थे, देखते ही उस व्यक्ति के बात को सुन करके श्री महाराज जी की आंखों में अश्रु बहने लगा। तभी श्री महाराज जी सभी को बुलाए कहते, देखो भगवान श्री कृष्ण कितना दयालु है, कितना कृपालु है, अपनी सेवा के लिए सारी व्यवस्था भी स्वयं करते हैं। हम लोग ऐसे ही अभिमान करते हैं कि मैंने अमुक कर दिया, मैं ढिमुक कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। भगवान ही सब कुछ व्यवस्था करती है। देखो क्या होता है, भगवान कभी भी अपने भक्त को चिंतित नहीं होने देते। उनके सेवा के लिए सब तरह से भगवान, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, सर्व महागुणगण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारे।
जितने भी महान गुण है वे सभी गुण भगवान अपने भक्त में संचारित करते हैं। इसलिए ऐसे भक्त के दर्शन से, स्पर्शन से, वंदन से, अभिनंदन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उस भक्त के चेष्टा के लिए चेष्टा में स्वयं लग जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा धन्ना जाट के चरित्र को। स्वयं भगवान आकर के उसके उस निरस जमीन को जोता, उसको उपजाऊ बनाया, उसको फलीभूत कराया, उस धन्ना जाट की बेटी का शादी करवाया। क्या नहीं किया भगवान। और श्री भारती गोस्वामी महाराज जी इतने गुणों से संपन्न थे, उनका किसी प्रकार का चिंता भगवान किस प्रकार से होने देते हैं। विशेष रूप से श्री महाराज जी उपदेश प्रदान करते थे। क्या कहते थे? भगवान स्वराट है, भगवान स्वाधीन है। वह चाहे वे स्वराट हो, वे स्वाधीन हो, वे भक्ति के अधीन है। बोलते उस भक्ति के आधार पर, उस भक्ति के पात्र में ही एकमात्र वे बंध जाते थे। उस भक्ति के सूत्र में वे अपने आप को वहां समर्पण कर देते थे। और उस भक्ति के आधार कौन है? उस भक्ति के पात्र कौन है? एकमात्र भक्त है। वास्तव में उनके भक्त संग अतिरिक्त भक्ति प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, हो ही नहीं सकता है। कहते थे महाराज जी कि भक्त कृपा और भक्त संग में भक्ति लता रूपी बीज, भक्ति लता रूपी श्रद्धा जागृत होती है, प्राप्त होती है। और भक्त सेवा में यही श्रद्धा क्रमानुसार वृद्धि प्राप्त होकर के भक्ति देवी की कृपा से साक्षात भगवान का दर्शन कराती है। श्री गुरुदेव की कृपा, श्री गुरुदेव की कृपा ही साक्षात रूप से भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। श्री गुरुदेव ही श्री हरि कीर्तनकारी श्री विग्रह है। उनके ही अनुगत्य में हरि कीर्तन संभव है। अपनी चेष्टा से, अपने विचार से नहीं, गुरुदेव के अनुगत्य को छोड़ करके हरि कीर्तन करना भी असंभव है। चलो महाराज जी कहते थे कि भैया देखो, ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ तो है ही, साथ में ये अति क्षणस्थायी भी है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? इस क्षणभंगुर जीवन में हरिभजन के लिए विशेष रूप से चेष्टान्वित होगा। क्यों? क्योंकि मानव जीवन श्री हरिभजन का ही मूल है। हरिभजन के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। केवल मात्र भगवान श्री हरि का आराधना, श्री हरि का भजन के लिए ही जीव को इस नर तनु, इस मनुष्य तनु भगवान अत्यंत कृपा करके दिया है। अन्यान्य जो जन्म है, अन्यान्य जो देह है, सहज रूप से भोगने के लिए मिल जाते हैं, किंतु मनुष्य देह भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य देह केवल हरि भजन करने के लिए ही है।
इसलिए मनुष्य देह के अतिरिक्त हरि भजन का सौभाग्य दूसरे देहों में नहीं मिलता है। इसीलिए श्रील महाराज विशेष रूप से जोर देकर के कहते थे कि भगवान की इच्छा पर विश्वास करना, भगवान के इच्छा पर निर्भर रह करके अपना जीवन यापन करना। तुम्हारी इच्छा थाकिया तुम्हार द्वारे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो। भगवान के ऊपर निर्भर रहना, उनकी व्यवस्था, उनकी विधान में, उनकी सब प्रकार की व्यवस्था में संतुष्ट होकर के यदि हम लोग हरि भजन करेंगे तो हमारा सभी प्रकार की अशांति दूर होगा और परम शांति की प्राप्ति होगा। इसलिए श्री महाराज जी क्या कहते थे, जो निष्कपट साधु है उस निष्कपट साधु के संग में ही भजन में मन लगती है, भजन में मति लगती है। ये परम सत्य तो है ही। यदि भगवान किसी जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको ऐसे अपने जन किसी निष्कपट साधु के पास भेज देते हैं, उस निष्कपट साधु का संधान देते हैं और श्री गुरुदेव के रूप में उस निष्कपट साधु से, अपने जन से उसका नाम दीक्षा, हरि नाम दीक्षा सब करवाते हैं। इसलिए भैया जो भाग्यवान व्यक्ति है वे ही भगवान के भजन में अपना जीवन को समर्पित करते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त संग रहित कृष्ण कथा, कृष्ण भक्त संग रहित कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्त संग रहित कृष्ण संबंध शून्य संसार, ये नरक का द्वार है। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण कीर्तन मुखरित जो संसार है वो साक्षात गोलोक वृंदावन है। और जीव तो नित्य कृष्णदास है। इसलिए उस कृष्णदास का कर्तव्य क्या न क्या होना चाहिए, उस नित्य गोलोक के द्वार में स्थिर होकर के कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए, कृष्ण सेवा करना चाहिए, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाराज जी का सुंदर सुंदर उपदेश भी प्राप्त होता है। जो भी आज ऐसे भगवान के परम प्रियजनों का तिथि है, उनके चरणों में हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व भगवत पाद पद अर्पित करके श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया, हम भी निष्कपट रूप से अपने गुरुपाद पदों में सेवक बन करके उनके अभिलाषित सेवा को कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो